व्हाट्सअप गाइस, रोहित शर्मा विराट कोहली टू रोर मतलब दहाड़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके। संडे को पहला मैच होना है ओडीआई का। आ रहा हूं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आऊंगा। अब आखिरी बार है इन दोनों का या अभी और खेलेंगे भाई, किसी को कुछ नहीं पता है अभी। तो देखते हैं पूरी वीडियो। ये भी भाई ले फुल मजे है चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। उठ जाओ भाई, उठ जाओ सारे, चलो भाई चलो। उठ जाओ। कितना सोते हो यार भाई तुम यार। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील जब मत बात करो। मुझे वर्ल्ड कप दिखता है भाई। आ रहा हूँ तुझे लेने, ये बात आ रहा हूँ तुझे तोड़ने, लेकिन आऊंगा तोड़ आखिरी दे, बार। ये भी सही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली रेडी है भाई लोगों, ऑस्ट्रेलिया पे अपनी तहाड़ जमाने के लिए। चश्मा टूट कैसे गया है? पप्पू कह रहा है उस्ताद जी कुछ ज्यादा हो गया। भाई तुम पता नहीं पप्पू को ये बबरों का बहन है, मुझे लग रहा है। तुम लाइक सब्सक्राइब करो, जल्दी आओ, खींच कर मीटर। जरूरी नहीं है कि हमला ही अचानक हो, इंसान को अचानक से नींद भी आ सकती है। एक आदमी ने इंस्टाग्राम पे लिखा, भैया मुझे बचा लो। बस वही मैसेज देख के मुझे भाई लोगों बेचैनी हुई और मैं लाइव आ गया हूँ। एक भाई ने कहा भैया जल्दी लाइव आ गए हो, जल्दी। लेट नहीं आया हूँ, सॉरी लेट लिखा था कि लेट आ गए हो लाइव। लेट नहीं आया हूँ भाई, जल्दी आया हूँ। आज तो छुट्टी पे था, मुझे लगा भाई लोग सोएंगे नहीं, इस करके मैंने कहा चल ही जाते हैं। एक और भाई लोगों सबसे बड़ी खबर थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया लाइव आने के लिए। तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। वो गौतम गंभीर से रिलेटेड एक खबर है। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली नहीं, वो तो एबी मिनी इन्फो पे जो है वो बातचीत हो गई थी। आई होप कि आप लोगों ने भाई लोगों वो वीडियो भी देख लिया होगा, देख ही लिया होगा। पेल रखा भैंस के अंक तुमने उस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एबी मिनी इन्फो का। चक्के रखो, काम ढील नहीं बिल्कुल भी देनी है। बाकी भाई लोगों देखते हैं क्या क्या बातचीत करेंगे, मुझे खुद नहीं पता भैंस क्या मैं क्या क्या बोलने वाला हूं इस लाइव में। स्वागत है भाई लोगों। माइटी वेस्ट इंडीज को ढेर कर दिया है हमने और श्री गौतम गंभीर जी ने उसके बाद ट्रॉफी उठाई। मेरी प्रिंसों के ट्रॉफी उठाने के बाद और एक इंसान और वहां पे मौजूद थे जिनका फोटो बाद में आप लोगों को थंबनेल पे मिल जाएगा। वन एंड ओनली मिस्टर रियल गॉड राजीव शुक्ला जी। राजीव शुक्ला जी जहां होते हैं समझ लो वहां पे हवा पानी रहने लायक जगह है। अगर राजीव शुक्ला जी कहीं पे नहीं है समझ लो वो जगह रहने लायक नहीं है। राजीव शुक्ला जी हर उस अचीवमेंट पे मिलेंगे जहां पे भारत ने इतिहास गवाह है वो करा हो, मतलब उस तरीके से। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है भाई लोगों कि राजीव शुक्ला जी हैं जिन्होंने 171 175 रन की पारी खेली है। कई बार तो ऐसा लगता है भैंस की यहाँ रन आउट में तुम यशस्वी जायसवाल को गलत बोलते हो, कई बार तुम गिल को गलत बोलते हो। मुझे तो लग रहा है किस दिन राजीव शुक्ला जी का नाम आने वाला है भाई लोगों बीच में। राजीव शुक्ला जी ने एक और बात बहुत बड़ी बोल दी है आज। कहा है कि ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये ऑस्ट्रेलिया टूर आखिरी होगा। वो ये तो बकवास बातें, बकवास खबरें हैं। और आखिरी होगा कि नहीं होगा ये तो प्लेयर डिसाइड करेंगे, वो वाली बात है। हाँ, तो ऐसा ही उन्होंने कुछ टेस्ट क्रिकेट को लेके लिए बोला था, मतलब उस तरीके से बोलते डिसाइड इतना करते ही नहीं। महान आदमी है उस तरीके से, रियल गोट है भाई लोगों राजीव शुक्ला जी। आज भी वहां पे खड़े हुए थे। एक बार तो ट्रॉफी ऐसे पकड़ के खड़े थे, मेरी प्रिंसों ने पहले सामने देखा कैमरे में, फिर राजीव शुक्ला जी की तरफ देखा। छोड़ दे राजीव शुक्ला जी, तू छोड़ दे। अरे भाई मैं कप्तान हूं, मैं कप्तान बना हूं, छोड़ दे। वो छोड़ ही नहीं रहे थे ट्रॉफी। पता नहीं क्या कन्वर्सेशन चल रही थी भाई दोनों के बीच में, लेकिन रियल गोट हैं राजीव शुक्ला जी। ये बात तो भाई लोग आप लोगों को माननी पड़ेगी। सबसे पहले भाई लोगों क्या लेके आए, रिपोर्ट कार्ड लेके आ जाएं। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले एक स्टैट आप लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है। इस वेस्ट इंडीज के सीरीज से, ये जो वेस्ट इंडीज हमारे घर पे आई थी, हमें मिला क्या है, हमारे किस बल्लेबाजों को, किस बॉलर्स को कितना फायदा हुआ है, कितना नहीं हुआ है, किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, वो एक बार भाई लोगों नजर मार देते हैं। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट एवरेज ऑफ इंडियन प्लेयर्स बिफोर वेस्ट इंडीज सीरीज और आफ्टर वेस्ट इंडीज सीरीज में क्या अंतर आया है, क्या फर्क आया है, बढ़िया ही हुई है। लोग यहाँ पे जरा देख लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। यशस्वी जायसवाल पहले 50.20 50.20 का एवरेज था, 51.65 का एवरेज हो गया है, इंक्रीज ही हुई है। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर का 44.23 था, उससे पहले 44.76 हो गया, लिटिल बिट ऊपर हुआ है क्योंकि बल्लेबाजी भी ऐसा नहीं है, सारा का सारा काम उसी ने खींच रखा था। शुभमन गिल की 41.35 थी और अब उसकी 43.01 हो गई है। हालांकि जब वो बल्लेबाजी करने आया, जब बल्लेबाजी करने आया था उसकी, और जब वो बल्लेबाजी कर रहा 43.68 थी, लेकिन मेरी प्रिंसो जज्बाती हो गई थी। आगे बढ़ के छक्का मारने के चक्कर में, फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल करने के चक्कर में हरी गई। ये लोग दामाद जी से सीखते ही नहीं है। दामाद जी अगर खड़े हैं कोई कारण होगा ना उसका यार, भाई समझते नहीं, मोटिवेशन नहीं लेते हैं ये। तो शुभमन गिल की 43.0 है, 01 है, और जो कि बहुत अच्छी एवरेज है भाई लोगों। एक टाइम अभी थोड़े दिन पहले यार भाई यार उसका 34-35 था। उसके बाद रविंद्र जडेजा की भी इंप्रूवमेंट हुई है भाई, 37.72 था, अब 38.73 हो गया है। जुरेल का तो बहुत मैसिव जो है वो एवरेज ऊपर गई है, 36.42 था, अब 47.47 हो भैया गजब। केएल राहुल का
क्या हुआ? इसी रेंज में अटके पड़ी है। मुझे अब 35 डर ये लग रहा है, दामाद होनी मेरा राहुलिया अब 1-2 पारी खराब करके इसको दोबारा फिर 35 पे लाएगा। भाई दामाद जी अपना मैनेज कर लेते हैं खुद। अब वो 36.55 तक चले गए हैं। अब मुझे ये है कहीं 2 पारियां बैक टू बैक खराब आके ये फिर 34-35 पे ना गिर जाए। भाई दामाद जी इतना तो आदमी गरीबी में नहीं फंसता जितना दामाद जी यहाँ फंसे। यस भाई देखो मैं एक मोटिवेशन दूंगा दामाद होनियों पे। जैसे टेम्बा की एवरेज मात्र 35-36 ही थी, कोई ज्यादा एवरेज नहीं है उसकी भी, लेकिन उसने WTC फाइनल जीत लिया है। राहुल को देखो यहाँ से 50 तो नहीं जा सकती है, वो डिजर्व करता है 50, लेकिन यहाँ से WTC फाइनल में पहुंच के वहां एक ऐसी माक्रम वाली पारी खेलनी पड़ेगी जैसे माक्रम ने खेली थी गोयनका जी के आदमी ने। आफ्टर ऑल यार जो मर्जी कर लो, राहुल मेरी फैमिली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो एक ऐसी पारी खेल दे, मैं कहता हूँ 33 की एवरेज भी चलेगी, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी का 28.58 29.69 हो गए, 29.70 हो गया है। उसके बाद सुदर्शन 23.33 था इससे पहले, अब 30.33 हो गया है। बॉलिंग एवरेज की अगर बात करो तो बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कोई उतार चढ़ाव नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क पड़ा है। हालांकि हाँ थोड़ा थोड़ा, और बॉलिंग एवरेज जितनी कम दिखे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। इसको ऐसा मत करना कि अरे भाई ये तो घट गई, हाँ घटनी हुई ही अच्छी होती है, ठीक है। बल्लेबाजों की बढ़नी वाली अच्छी होती है, तो उस तरीके से तो भाई लोगों ये खोया है, ये पाया है इंडियन प्लेयर्स ने इस वेस्ट इंडीज़ के सीरीज में। यशस्वी जायसवाल पप्पू फेल है कि पास है, जरा ये बता दो भाई लोगों, सारे भाई लोग अब मिलकर। यशस्वी जायसवाल पहली पारी में 36 के करीब रन बनाता है, दूसरी पारी उसकी आती नहीं है पहले टेस्ट मैच में। उसके बाद उसकी दूसरे टेस्ट मैच में पहली बल्लेबाजी आती है, मतलब फर्स्ट इनिंग में वो 175 रन करता है। उसके बाद जब दूसरी पारी में वो आया, बहुत सारे कमेंटेटर्स ने उसका मजाक उड़ाया, जल्दबाजी थी, ये था वो था। तुम खुद बताओ भाई, वो आदमी यार सामने टुच्चा सा स्कोर खड़ा है 120-21 का, राहुल एक रिलायबल राहुल आपका सामने खड़ा है, वो विकेट बचा के खेलेगा, वो एक एंड संभाल के खेलेगा। मैं अगर यशस्वी जायसवाल हूं, मैं पहली दूसरी बॉल पे जाके मारूंगा क्यों नहीं, मुझे ये बताओ। तो वो अच्छा कर रहा था, बढ़िया कर रहा था। और यशस्वी जायसवाल का ना एक अजीब सी चीज चलती है मार्केट में, एक पारी खराब हो जाए बाहर निकाल दो। अबे 50+ का एवरेज है उस लड़के का, अगर उसकी भी एक आध पारी से वो बाहर होता है ना, तो फिर इस टीम में भाई किसी की भी जगह नहीं, कोई भी नहीं सकता, सबसे हाईएस्ट उसका है। नहीं हर्षित राणा पे गुस्सा करके हाँ, किसी की भी जगह पक्की नहीं है फिर इस टीम में सिर्फ गौतम गंभीर ही रहेंगे बाहर, मतलब स्टाफ में। तो वो वाली चीज है मेरे हिसाब से। यशस्वी जायसवाल बिल्कुल पप्पू पास है, 200-250 रन बना सकता था एक पारी में। और इस वेस्ट इंडीज जैसी सीरीज अगर होती है तो एक एक्सपेक्टेड होता है कि उसका 200 आएगा। रन आउट हो गया था, गलती हो गई, वहाँ मिस्टेक हो गई, और ये कई बार हो रही है। और एक मैं चीज़ यहाँ पे बता दूं भाई लोगों, सारे भाइयों को, एक क्लिप है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, वो उसका वॉइस आई थी उसमें यशस्वी जायसवाल की। उसमें ना जायसवाल ने कहा था, मुझे तो बता देना, मैं थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ, मेरी आदत है। तो ये आदत को अपनी ठीक करनी पड़ेगी। किसने सुनी है भाई लोगों को? तो वो आदत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। देखो तुम, दिनेश कार्तिक भी काफी उतावला रहता होता है क्रीज पे जब खेलता होता था ना, हाँ मेरा यूं एनिमेटेड, क्योंकि वो 4-5 कई प्लेयरों की आदत होती है, थोड़ा जल्दी आ गई बाहर निकल के, उसके बाद सामने वाले को देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उतनी देर में लेट हो जाएगी। तो वो वाली चीज है। यशस्वी जायसवाल भाई लोगों बिल्कुल एकदम पास है पप्पू, इसमें कोई दो राय। जब बात मतलब ये सीरीज बस इसीलिए थी कि मुझे लगता है कि बीच में क्रिकेट का वो ना रहे सूखा, इसीलिए करवा दी गई थी, नहीं तो इतना कुछ वो था नहीं। लेकिन वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने फाइट बैक करी, सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छा उन्होंने बैटिंग करके दिखाया। साथ ही साथ यहाँ पर एवरेज, जायसवाल की जो एवरेज, आप ये देखो ना कि जायसवाल कभी रन नहीं बनाता तो हम ऐसे हो जाते हैं कि यार इसने रन क्यों नहीं बनाया, या फिर ये अच्छा नहीं कर रहा। भाई वो बहुत ज्यादा रन बना के आया हुआ है वो, और बहुत ज्यादा रन का उसके पास ऑलरेडी एक बैग भरा हुआ है, उसकी एवरेज बहुत गजब है। और यहाँ पर राहुल फंसा हुआ है उसे, मैंने देखते ही बताया था राहुल 35-34-35 की रेंज में फंसा रहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि अब जो महामुकाबले शुरू हो जाएंगे संडे को, रियल महामुकाबले ये हो रहे हैं। कभी पाकिस्तान में एशिया कप के अंदर महामुकाबला, वर्ल्ड कप महामुकाबला, ये कुछ नहीं होता है, ये होता है असली महामुकाबला। क्योंकि एक तो इंडियन टीम, वो भी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब खेलती है, बहुत टफ होता है नो डाउट, लेकिन मजा भी बड़ा आता है, दिलचस्प रहेगा। और वहां पर सबकी निगाहें सीरीज पर तो होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा रोहित और कोहली के फ्यूचर पर भी होंगी। कहीं ना कहीं 100% मैं लिख के दे सकता हूँ, ये वाली सीरीज डिसाइड करेगी विराट कोहली और रोहित शर्मा का टीम इंडिया के लिए फ्यूचर, मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है अगर इन्होंने अच्छा नहीं करा तो बहाना मिल जाएगा उनको। और ये तो कहने वाली बात होती है कि प्लेयर खुद डिसाइड कर, प्लेयर खुद डिसाइड नहीं करते, तुम उनको ऐसा मजबूर कर देते हो, फिर वो उनको डिसाइड करना ही पड़ जाता है। वो डिसाइड उनको फिर अनाउंस ही करना पड़ जाता है। कई प्लेयर तो 2-2 साल तक वेट करते थे, फिर 2-3-4 साल बाद फिर खुद ही एक पोस्ट आ जाती है, भैया चलो अच्छा चलता हूँ वाली बात। मिलता है आपसे के साथ, बाय बाय, टेक केयर।